के निर्देशों पर पूरे प्रदेश भर में एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए बीएलओ और सहायक बीएलओ के रूप में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को लगाया जाता है। मतदाता सूची के लिए एसआईआर प्रक्रिया से स्कूल ही प्रभावित होने की खबर सामने आ रही है। विद्यालयों के अध्यापकों को बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी में तैनात करने देने की वजह से बच्चों को पढ़ाई पर असर अब देखा जा रहा है। चूरू जिले के आधे से अधिक राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को बीएलओ ड्यूटी पर लगा दिया गया है, जिससे कक्षाओं में पढ़ाई लगभग आधी रह गई है। कई स्कूलों में सिर्फ 2 से 3 पीरियड्स ही लग रहे हैं। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषय पूरी तरीके से इस पर प्रभावित हो रहे हैं। कक्षा 1 से कक्षा 5 के छोटे बच्चों को मूलभूत पढ़ाई की नियमित अब नहीं मिल पा रही है। तो राजस्थान में चल रहे एसआईआर सर्वे ने सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई को गहरा असर पहुंचाया है। चूरू जिले में आधे से अधिक अध्यापक बीएलओ ड्यूटी पर लगे होने से स्कूलों में कक्षाएं आधी रह गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। समय मेरी मौजूदगी जिले के दूसरे सबसे ज़्यादा नामांकन वाले विद्यालय में के बाहर है और इस विद्यालय में ज़्यादातर लड़कियां अध्ययन करती है, लेकिन विद्यालय के अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी है वो बीएलओ में लगा दी है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई है वो किस कदर प्रभावित हो रही है, हम छात्रों से जानेंगे। बेटा, क्या नाम आपका? अलवीरा व्यापारी। अलवीरा, कितने शिक्षक आपके विद्यालय में हैं और कितने पद पहले रिक्त थे और अब किस प्रकार की पढ़ाई है वो आपके यहाँ हो रही है? हमारे फिलहाल वर्तमान में 15 शिक्षक है और हमें 15 शिक्षकों की और ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 15 शिक्षक रिक्त चल रहे हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में कुल 1400 बच्चे हैं, जिसके अंदर हमें सभी क्लास में शिक्षक की तो ज़रूरत होती है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ऐसी है कि वर्तमान में 15 शिक्षक है जिनमें से भी 7 को बीएलओ में लगा दिया गया है, 1 सुपरवाइज़र में लगा दिया गया है, जिसके कारण हमारे इस सिलसिले में चलते हमारे पास शिक्षकों की कमी हो रही है और हमारी क्लासेस भी खाली जा रही है। 4 पीरियड आ रहे हैं और 2 पीरियड खाली जा रहे हैं, और जैसे कि अब पीरियड खाली जाएंगे तो फिर हमारी पढ़ाई पर भी, जैसे कि हमारी पढ़ाई है वो भी नहीं हो पाएगी। और टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और इंग्लिश के टीचर नहीं है हमारी स्कूल में, और एक टीचर को 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है, क्योंकि 90% से ऊपर ही रिजल्ट रहता है। और यहाँ तक कि हमारे अंडर में बालिका विद्यालय और है, बालिका आवास से हॉस्टल है, वहाँ पर बहुत दूर दूर से लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ाई के लिए आई हुई हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि भाई पढ़ाई के लिए टीचर ही नहीं है, तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप जल्दी से जल्दी हमें टीचर भेजें हमारे लिए। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और मेरा राज्य सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे स्कूल में टीचरों की टीचर आए। हमें कुछ किताबों के अंदर पता होगा कि हाँ इस पार्ट के अंदर ये था तो हम तभी लिख पाएंगे, लेकिन हमारा तो कोर्स ही पूरा नहीं है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का कोर्स पूरा, बाकी का कोर्स पूरा है नहीं। 1400 बच्चे पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से हमारे विद्यालय में लगभग 30 लोगों के स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन हमारे विद्यालय में बहुत ही कम टीचर है, जिनमें से 7 बीएलओ लगा दिए गए तथा 1 सुपरवाइज़र लगा दिया गया है। तो हमें हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति करवाई जाए, ताकि हमारी पढ़ाई। और जिन बीएलओ को लगाया गया उनको हटा के दिया जाए या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके लिए की जाए? हाँ, यही अपील है हमारी सरकार से। कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब सरकार है वो किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं इन छात्रों के लिए करती है, क्योंकि बिना शिक्षक के कैसे आखिर इनकी पढ़ाई पूरी होगी, कैसे इनके कोर्स पूरे होंगे। वही दूसरी ओर अब परीक्षाएं भी इनकी सर पर है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं छात्रों को चिंता है, वो अपनी पढ़ाई की सता रही है, अपने कोर्स पूरे होने के सता रहे हैं। दूसरी ओर शिक्षक है उनको चिंता सता रही है, उनको जो टारगेट दिए हैं उनको पूरा करने को लेकर। लेकिन एसआईआर ने कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों की शिक्षा को बेपटरी कर दिया है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो राजस्थान के स्कूलों में 20 नवंबर 2025 से अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी जा रही, मगर स्कूलों में अध्यापक नहीं होने की वजह से जहां एक ओर बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों का सिलेबस भी अब पूरा नहीं हो पा रहा है। अनूपगढ़ से हमारी रिपोर्ट देखिए। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे देश में एसआईआर यानी कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए स्कूलों के अध्यापकों को बीएलओ और सहायक बीएलओ के रूप में लगाया गया है। जहां एक और बीएलओ विधानसभा में जाकर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर
सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है, उस पर भी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि 20 नवंबर 2025 से प्रदेश भर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही हैं, जहां एक और बच्चों को तैयारी करवानी होती है, सिलेबस पूरा करवाना होता है, वहीं अब BLO मतदाता पुनरीक्षण के कार्य करने में जुटे हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में। इस स्कूल के काफी अध्यापकों को BLO और सहायक BLO के रूप में लगाया गया है। आइए जानते हैं कि इस स्कूल में किस तरह से बच्चों को तैयारियां करवाई जा रही हैं या किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आओ स्कूल में हम विजिट कर इस पूरे मामले को जानते हैं। स्कूल में स्टाफ अब इस समय कम होने के कारण अध्यापकों के द्वारा एक ही पीरियड में दो कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हम इस कक्षा में आए हैं तो जानेंगे कि किस तरह से स्टाफ इस बच्चों की पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और आखिरी एग्जाम में बच्चे अच्छे मार्क्स कवर कर सके। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है मैम? जी मैम। कविता। मैम, आप इस समय कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हो? 9th क्लास में। मैम, जैसे ये कि स्टाफ की ड्यूटी लगी है चुनाव के कार्य में, तो उसको लेकर आप कैसे मैनेज कर रहे हो? सर, इन बच्चों को एक टॉपिक करवा के फिर सामने वाली क्लास में दूसरे बच्चों को भी करवाते हैं, इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। यानी कि आपका कहने का भाव ये होगा कि एक पीरियड में 2 क्लासों को पढ़ा रहे हो आप? हाँ जी सर। मैम, काफी समस्याएं फेस करनी पड़ रही होगी आपको? समस्याएं तो आती है सर, मगर समस्याएं आ रही हैं, मगर एक अध्यापक का काम होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों का सिलेबस पूरा करना ताकि बच्चे अच्छे स्कोर को कवर कर सके, और ऐसा ही काम इन मैडम के द्वारा भी किया जा रहा है। आइए अब हम चलते हैं एक अन्य कक्षा में।